अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ इशिका बोलो। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है 1 का सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड। ठीक है एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड है। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत हो गई। जैसे -3x + 12 <0 है। ठीक है तो ये -12 ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल आउट हो गया। -3x -12। अब आपके पास इधर पे माइनस है, माइनस का 3 है, तो पहले 3 का कर दो। तो 3 का डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -x इज -4। अब आपके पास माइनस का साइन है, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन रिवर्स हो जाता है, लेस देन वाला ग्रेटर देन में हो गया। तो ग्रेटर देन 4 यानी कि x की वैल्यू आ गई 4 से लेके +∞। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते? नहीं यार, इसमें ये मैंने कल भी बताया था, ये इक्वल वाला नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में जब भी माइनस होगा आपके पास x के साथ, ठीक है, चाहे दोनों तरफ हो चाहे x के साथ, आपको देखना है x के साथ है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है और साइन रिवर्स हो गए। तो और इसमें इस या तरह सर से, हम लोग -3 को उस साइड ले जाते फिर? ठीक है -3 को उस तरफ ले जाओ तो कोई नहीं, आपका आंसर यही आएगा। अगर आप कहते, ठीक है एक सेकंड में इसका डायग्राम बना दूं, ये हो जाएगा। ठीक है अगर आप कहते हैं कि हमने सर ये, हमने ऐसा नहीं किया, आपने 12 लिया, मैं ये कर दूं, आपने कहा मैंने इस तरह से कर दिया, मैंने ऐसे लिख दिया ट्रांसपोजिंग -3x फ्रॉम नो लेफ्ट हैंड। सर, हाँ हाँ ऐसे नहीं सर। हाँ ये मैं समझ, -3 को 12 के नीचे ले जाते, नहीं 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 ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर आप इसको ले जाओगे, ये चीज इस जो आप कह रहे हो -3x -12, इस चीज को नीचे ले जाओगे तो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू तो निकालनी है ना। ठीक है कभी भी इस तरह से मत करना, इस तरह से मत करना, ठीक है कभी भी। ठीक है x, सर। तो अगर आप इसको कहते सर, अगर कोई कहता कि सर मैं इसी को ले जा रहा हूँ, ट्रांसपोज कर ले रहा हूँ, ठीक है इसको, तो माइनस ट्रांसपोजिंग -3x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड कर देंगे आप, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये इधर पे तो 12 बचे रहेगा, इधर देखो प्लस का 3 आ गया। अब डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड, 3 से 3 4 ये। तो आप इसको अगर प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ये आ गया, x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है उससे कोई इशू नहीं है कि आप कि कांस्टेंट को ले जा रहे हैं कि वेरिएबल। तो यहाँ फर्स्ट वाले में मैं कांस्टेंट का यूज किया और यहाँ पे मैंने x वाले में। ठीक है अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। सर अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा हो और नेचुरल नंबर में बताना हो तो फिर 5 लिख देंगे। मतलब जैसे कोई वो बोलो, मतलब एग्जाम्पल दो, जैसे क्या है, जैसे कुछ बोलो क्या आया था। सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, इसमें क्या दिया गया था, -4x ग्रेटर देन 30। सर उसमें कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा। ठीक है डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ द साइड करेंगे, 30/4, तो कितना आ जाएगा ये 15/2। 15/2। तो फिर मल्टीप्लाइंग, क्योंकि x के साथ मैंने बताया था माइनस का नहीं होगा, -15। तो और साइन चेंज हो जाता है। हाँ देखो, अब इसमें तो क्योंकि बेटा माइनस ही का आ गया और हमसे कहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होते 1 से स्टार्ट है, तो और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या बोल देंगे 5। ठीक है या नहीं। सर हाँ सर जब इंटीजर्स भी निकालते हैं तो सर ये इंटरवल का बता दीजिए कि क्लोज क्यों रहता है नहीं इंटरवल हमेशा। देखो, देखो जब भी आप इंटीजर निकालेंगे, ठीक है इंटीजर में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं इधर, ठीक है इंटीजर के तो लिए सर उसको क्लोज इंटरवल नहीं बोलते? नहीं उसको नहीं बोलते। क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं, ये इस तरह का जो ब्रैकेट होता है, इस तरह के ब्रैकेट, समझ रहे हो, इस तरह का यस मतलब सर। रेक्टेंगल ब्रैकेट बोल दो, कई लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, जो बोलना वो बोल दो। मतलब क्या होता है वो, उससे मतलब होता है 3 और 4, इसका मतलब क्या होता है, ऑल द वैल्यूज बिटवीन 3 and 4 इंक्लूडिंग 3 and 4, बस ये ध्यान।
इंटीजर हो या आपका नेचुरल नंबर हो, आपको इसको किसमें करली ब्रैकेट के अंदर शो करना होता है, करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यस सर। और अब देखते हैं डाउट क्या हो गए। अब हमारे डाउट्स हैं क्वेश्चन सर, नंबर, हर क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाना भी जरूरी है? देखो अभी अभी तो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आपका आ जाएगा, लेकिन जब हम थर्ड एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वहां पे हमें नंबर लाइन बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उधर पे ये दो चीजें दी होंगी, तो दो चीजों को जब अभी करेंगे तो उसमें कॉमन पार्ट लेना पड़ता है, तो विदाउट नंबर लाइन वो नहीं प्रूव होता है, ठीक है। अभी हम लोग ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3x माइनस 2/5, कल किया तो था शायद ये 4x माइनस 3/2, ये है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5 अलग और अलग कर। अलग अलग कर लो, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड होते हैं, ठीक। तो इसको मैंने 5 और 10 का एलसीएम ले लिया, 5 और 10 का एलसीएम सर कितना। आप अलग अलग करके सॉल्व कर दीजिए, वो उसके अच्छा बाद ठीक, आंसर। ठीक है चलो। तो अलग अलग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे लिखेंगे 3x/5 माइनस 2/5, 4x/2 माइनस 3/2, ये हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, आपको वेरिएबल को एक तरफ लिखना है, कांस्टेंट को एक तरफ लिखना है। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, लाइन आपकी रहती है ट्रांसपोजिंग 4x/2 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखते हैं, ठीक है। तो उधर पे क्या होगा 3x/5, ये प्लस का था तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 2/5, ठीक है, माइनस 3/2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट को हटाना है, ये वाले को, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लस। एक्स, हाँ ठीक है, एक्स को अकेला करना, हाँ अब प्लस कर दो, बिल्कुल सही। 3x माइनस 4x/2 माइनस 2/5 प्लस 2/5, दोनों तरफ करेंगे, कुछ कोई भी काम करेंगे इसमें दोनों तरफ। सर ये ये है। एक्स नहीं सॉल्व कर सकते यहीं पर? हाँ करना चाहो कर लो, लेकिन पहले इसको हटा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये हटा दिया। 3x/5 माइनस 4x/2 लेस देन माइनस 3/2 प्लस 2/5, ठीक है। अब मैं इधर पे एलसीएम ले ले रहा हूँ दोनों तरफ, 5 टू द 10, कितना हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, 6x माइनस नीचे 5 ऊपर भी 5, 20, और नीचे इधर पे भी 10, तो 5 3 द 15 प्लस 5 टू द 10 2 टू द 4, ठीक है। ऊपर आ जाएगा माइनस का 4x/10 लेस देन इधर आ जाएगा 11/10। अब नीचे, -14x। हाँ सॉरी -14x, ठीक है। अब नीचे इसका 10 हटाना है, तो नीचे का 10 है मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड, तो माइनस का 14x लेस देन -11, ठीक है, आ गया। अब क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 14 ऑन द बोथ साइड, तो 11/14, ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाइंग ऑन बाय माइनस का साइन, तो ये x वाला प्लस में चेंज हो जाता है, ये वाला साइन उल्टा हो जाता है, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में हो जाता है, और ये वाला प्लस का हो सर जाएगा। ये कैंसिल भी तो हो जाएगा 14/10। क्या चीज, क्या कह रहे हो? 14/10 कैंसिल भी तो हो जाएगा। हाँ कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वो मैं कह तो रहा हूँ, आप जरूरी नहीं मेरे तरह से करो, 11 जैसे ये है 10x, बस मेथड आपका सही होना चाहिए। आपने अगर इधर पे कैंसिल कर दिया, मैं इसलिए कैंसिल नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे इधर पे भी 10 था, इधर पे भी 10 था, तो दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड किया करो, जब कैंसिलेशन है तो इसको अवॉइड किया करो, क्योंकि इधर पे भी 10 है और उधर पे भी 10 है, तो 10 से 10 मल्टीप्लाइंग बाय 10 से 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने उधर पे कैंसिल नहीं किया, ठीक। और कैंसिल करने का कोई फायदा भी नहीं था, समझ रहे हो रिया, क्यों, मतलब क्या कहने का मतलब है। सर फिर से बता दें। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे 10 था और यहाँ पे भी 10 था, ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड किया, तो मेरे पास सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन होगी, -14x लेस देन -11, ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। इतनी बात समझ में आई, अगर मैंने कैंसिलेशन यस नहीं, सर। अगर तुमने कैंसिलेशन की होती तो इधर पे आता -7/5 लेस देन इक्वल्स टू -11/10, तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप क्या होता, इधर को 5 हटाओ, हटाना पड़ता, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ता, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ द साइड। सर हाँ कैलकुलेशन बढ़िया है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सर, 5/7 का तो
हाँ ये अगर तो पूरा हाँ, कैंसिल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कुछ भी जरूरी थोड़ी मेरी तरह आप, हाँ आप कहो हाँ मैं बिल्कुल कर सकते हो, 5/7 का आप मल्टीप्लाई वो साइड कर दो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको मैंने क्या है, आपको एक्स का पॉजिटिव का 1 लाना है, बस इतना आपका एम होना चाहिए, ठीक है। यस। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। ठीक है, और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और 15। क्वेश्चन नंबर 10 और क्या कह रहे हैं, क्या नाम है 16 का भी आंसर सही नहीं आ रहा। 16 का? यस सर। चलो 16 का देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x/5 लेस देन 3x माइनस 2/4 माइनस 5x-3/5, ठीक है। कभी भी आपको इस तरह की एक्सप्रेशन दिया, कहीं पे भी आपको माइनस साइन दिखे, उसके बाद अपने आप से ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन जब अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। माइनस के बाद आपको दो दो टर्म दिखे, 3 टर्म दिखे, तो चुपचाप से ब्रैकेट लगा लो, तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन एरर कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इधर पे तो मैं x/5 ही रख रहा हूँ, ठीक है। और इधर पे मैं सबसे पहले एलसीएम ले ले रहा हूँ, 5 4 20 हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x-2 और इधर होगा 4 5x-3, ठीक है। तो x/5 लेस देन 15x माइनस 10 माइनस 20x प्लस 12/20, ठीक है, ये हो गया। तो x/5 इधर पे कितना हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 2/20, ठीक है। तो अब क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 20। मल्टीप्लाई बाय 20 करना चाह रहा हूँ, ठीक है कर दो। 5 से भी कर सकते हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप चलो आपको x को इकट्ठा लाना है, एक जगह लाना है, और सिंगल उसका कोफिशिएंट 1 करना है, 1 कौन सा, प्लस का 1, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ द साइड, बोथ साइड। तो उसमें हो जाएगा 5x/5 5 माइनस 5x प्लस 2/20, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5/4, ठीक है। तो इसमें आ गया, ठीक है, माइनस 5x 2/2, ये आ गया, ठीक है। बस क्या हुआ, किसी का एक लाइन में आंसर आ जाएगा, किसी का 2 लाइन में आंसर आएगा, ठीक है बस। अब क्योंकि इसमें इसको क्या करो, सेपरेट कर लो, -5x/4 प्लस 2/4, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि x को एक तरफ करना है, ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज -5x फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, तो इसमें x प्लस 5x/4 लेस देन 2/4, इसमें एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4x प्लस 5x 2/4, ठीक है। तो ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 9x/4 2/4, 4 का मल्टीप्लाई बोथ द साइड कर दो, 2 हो गया, और डिवाइडिंग बाय 9 बोथ द साइड, x की वैल्यू लेस, हाँ हाँ बोलो। सर अगर स्टार्टिंग से उस तरफ ले जाके करते सॉल्व। हाँ हो जाता तो भी कर जाते, लेकिन देखना इसको ले जाते, इसमें देखो इसमें स्टार्टिंग में किस अलग किस, अलग करके। हाँ हाँ अलग अलग अलग, अलग हाँ करके। हाँ वो भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, तो आंसर आपका तब भी आएगा, और ऐसा नहीं। सर ऊपर हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में 8th वाले में हाँ सर 5/7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे आएगा? देखो, ये ठीक है, अगर आप, ठीक है, यहाँ पे आप आ गए थे, आपने कहा मल्टीप्लाई बाय 5/7 ऑन बोथ द साइड करें, यस। बोथ द साइड, तो इधर पे है 5/7 इंटू माइनस का 7/5x लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 11/10 इंटू 5/7, ठीक है, ये आ आ गया, गया सर, आ गया। आ गया, ठीक, यस। ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब यस। क्वेश्चन नंबर 16 में अनामिका क्या दिक्कत हो रही है, इसमें तुमने कैसे किया, वैसे ही मैं, हाँ
वैसे ही क्या बट इसमें कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक है। अच्छा नहीं, तुमने क्या, Answer से- तुमने एक सेकंड ये बताओ, तुमने सेपरेट करके किया कि एलसीएम लेके किया, ये बताओ पहले। सर मैं पहले x/2 को उस लेफ्ट side- साइड ले गई हाँ, और फिर उसके बाद सॉल्व किया। चलो मैं वैसे ही सॉल्व करता हूँ जैसे तुमने सॉल्व सर किया। आ गया, मैंने -3 लिख दिया, प्लस लिखना था चलो ठीक है। तो और उसमें थोड़ा कैलकुलेशन 15 वाला 15 है 5 - 2x/3 x/6 -5, ठीक है। इसमें आप चाहो तो सेपरेट कर लो, 5/3 - 2x/3 x/6 -5। फिर ट्रांस x/6 को कहाँ ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, तो 5/3 - 2x/3 माइनस का x/6, इधर पे -5 बचेगा। अब प्लस, क्योंकि आप इस कांस्टेंट को हटाना है, कांस्टेंट को हटाने के लिए -5/3 बोथ द साइड कर लो, ठीक है। तो ये चीज कैंसिल हो गई, तो इसमें बचा माइनस का 2x/3 माइनस का x/6 -5 -5/3, ये ठीक है। 6 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 4 माइनस एक्स, 3 इसमें एलसीएम है, 5 3 15 -5 -5x 6 लेस देन -20/3, ठीक है। अब क्या कर दो, 6 का मल्टीप्लाई बोथ द साइड कर दो। 6/5। अच्छा तुम 6/5 का करना चाह रहे हो, चलो 6/5 का मल्टीप्लाई बोथ द साइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6/5 सर ऑन। हाँ बोलो। सर ये स्टेप वाइज अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, जैसे वो सर कोई नहीं, आपने पहले नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको एक्स को अकेला करना है, और एक्स के साथ अगर माइनस है तो साइन क्या करते, कई लोग इस साइन को चेंज नहीं करते, बस गलती वहां होती है, बाकी कहीं गलती नहीं होती। ये जो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो साइन को चेंज करना रहेगा, बस इतना ध्यान रखें। तो इसमें 6/5, तो 5/6 इंटू 6/5x -20/3 इंटू 6/5, ठीक है। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा, तो इसमें बचा -8। अब क्योंकि x के मतलब है, x का साइन नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ द साइड, तो ये वाला साइन इसमें चेंज हो जाएगा, और दोनों तरफ, तो ये, तो इसको आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, तो मतलब अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे लाइन खींचोगे, 8, टू इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, ये इस तरह से शेड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने सर्कल को डार्क इसलिए नहीं किया, कि क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, अगर इधर पे ऐसा लिखा होता तो मैं इस सर्कल को डार्क करता, लेकिन डार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 8 से इंफिनिटी, ये आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं 19th वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये तो, सर हाँ बोलो। सर ये बोर्ड में कितने मार्क्स के आते हैं अप्रॉक्स, ये सम? अब ये इसमें एक दिया हुआ है आगे, आप सिलेबस चेक करना, उसमें दिए हैं, ठीक है, उसमें दिया गया होगा, सब दिया है उसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी करके, मेरे को अभी दिया नहीं है, ठीक है, देख लेना आप। ये ज्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, जहां तक है 2 या 3 मार्क्स ज्यादा नहीं आ रहा है। हाँ। अब देखना ये डिनोमिनेटर में अगर आपके पास, क्योंकि सिलेबस इनमें इतना इतना है, आप देखना इसका जो सिलेबस उन्होंने इस बार का डाला है, इतना सिलेबस है, आप चेक करना, सर रिड्यूस भी नहीं किया। रिड्यूस भी नहीं किया, इतना सिलेबस दे दिया। डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स होगा इसमें, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी एक्स होगा, और न्यूमरेटर में पॉसिबल है हो या ना हो, ठीक है, मेरी बात समझना। डिनोमिनेटर में एक्स होगा, न्यूमरेटर में पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, जैसे दिया है 2x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये
इस वाले में जहां पे डिनोमिनेटर पे x हो, ठीक है, जहां पे उस इनइक्वालिटी में जहां पे डिनोमिनेटर में x हो तो उसके राइट हैंड साइड में 0 करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में 0, ठीक है। क्या राइट हैंड साइड में 0 है? नहीं है। 0 नहीं है तो इस चीज को हम उधर लेते हैं, ठीक है? ये याद रखना, जिसमें भी डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जिसमें भी डिनोमिनेटर होता है वो इनइक्वालिटी तभी सॉल्व होती है जब हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 हो, ठीक है, राइट हैंड साइड में 0। तो अब क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे x माइनस माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब x माइनस 1 को आप एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 4 माइनस 5 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 4 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितना आ गया माइनस का 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस, ठीक है। इसमें भी याद रखना न्यूमरेटर में अगर x है या डिनोमिनेटर में x है, दोनों में x शुड बी प्लस का 1, मतलब कोफिशिएंट उसका 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ये ध्यान रखना। तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं न्यूमरेटर में माइनस है, ठीक है, न्यू एक्स वाले से मतलब होगा जो एक्स का कोफिशिएंट है, बाकी से कोई लेना देना नहीं। नीचे तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो +1 मानते हैं, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर है, ऊपर में अगर मैं -3 को कॉमन ले लूँ, अगर मैं -3 को कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x माइनस 3 और नीचे हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे है -3, ठीक है, पहले 3 को उस तरफ भेज दोगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ बचेगा ये, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होगा 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस का मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड, साइन चेंज। साइन चेंज, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब समझना यहाँ पे, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, जो ऊपर चीज है, जो ऊपर है, ठीक है, उसको 0 की इक्वल साइड में रख लेंगे, वर्किंग में मतलब साइड इक्वल टू 0, तो कितना आया 3। जो नीचे वाला है उसको इक्वल टू 0 कर लो, कितना आया 1, कितना आया 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, हर्षिता, रिया, कोई दिक्कत यहाँ सर तक? ये -3 से बता दीजिए एक बार, ये जो आपने कॉमन लिया। अच्छा, -3 लिया तो मैंने इसमें क्या किया, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड, क्योंकि 3 को हटाना रहेगा, तो 0/3, तो इधर तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा माइनस x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, डिवाइड बाय 3। फिर ये एक्सप्रेशन आ गया, तो मैंने कहा था इसमें माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला साइन उल्टा हो गया, ग्रेटर देन का था लेस देन में चेंज हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, बताओ रिया, Yes, कोई? यस सर मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पॉजिटिव आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये है, चाहे वो पहले करते थे खाली न्यूमरेटर में तो x पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपका x पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यस। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें फिर हमारे पास ये आ गया था x माइनस 3 और x माइनस 1 दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखा, एक आया प्लस का 3, एक आया प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे ये वाली, ठीक है, इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एक वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई 3, ठीक है, एक वैल्यू आई 1 एक वैल्यू आई 3, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। याद रखना जो वैल्यूज आएंगी उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था वही इसमें। कर्व आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये होगा प्लस,
ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। ऊपर वाला हरदम प्लस होता है, नीचे वाला हरदम माइनस होता है, ठीक है। और इधर पे आपकी होती है प्लस इंफिनिटी, इधर होती है माइनस इंफिनिटी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हरदम कर्व आपका राइट हैंड साइड से ऊपर से स्टार्ट होगा। कहाँ से? यहाँ से, हरदम यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, इस तरह से, ठीक? अब आपको लेना कौन सा है वो वाली बात आती है, ठीक है, कौन सा लेना है। तो अब वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये वाला साइन। ये वाला साइन कैसा लगा हुआ है? लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव, 1 से 3 नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। तो आपको कौन सा कंसिडर करना है? नेगेटिव वाला। कौन सा कंसिडर करना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? इस वाले पोर्शन में आ रहा है नेगेटिव, इस वाले में नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, बताओ? 1 से 1 से 3। 3। 3। अब क्लोज Close इंटरवल, क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल, वो मुद्दे की बात है। अब यहाँ पे है, इधर पे कैसा लगा हुआ है? इक्वल का साइन लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है? क्लोज। तो आप कहेंगे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो सर यहाँ पे तो दोनों जगह क्या आना चाहिए? क्लोज आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सर आना चाहिए। -1 से 1 तक, माइनस इंफिनिटी से 1 तक क्यों नहीं लिया? क्या? कहाँ पे, कहाँ पे? माइनस इंफिनिटी से 1 तक। माइनस इंफिनिटी से 1। तो देखो, माइनस इंफिनिटी से 1 पे कौन सा ग्राफ है? ये ऊपर वाला है, ये कौन सा? पॉजिटिव स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से नहीं आई समझ में बात? ऊपर का, सर हाँ हाँ, नहीं। नहीं आई। देखो, जब आपने ग्राफ बनाया, जैसे ये बनाया 1 से लेके 3 तक का आपने ग्राफ बनाया, तो मैंने बताया राइट हैंड साइड से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ये कैसे कर्व बनाया? यस सर। ऊपर वाले को प्लस करते, नीचे वाले को माइनस करते, यस ऊपर सर। वाले को प्लस करते, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अब आपको चाहिए कौन सी वैल्यू है? लेस देन जीरो चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? लेस देन जीरो। कहाँ से पता? जो ये वाला जो साइन आया एक्स, इस वाले से, जिसको मैं इसको ये ये तो शेप, आ गया सर समझ। ठीक है। लेस देन जीरो चाहिए। तो लेस देन जीरो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव आपका किस पोर्शन में आएगा? इतने पोर्शन ही में तो नेगेटिव का साइन आ रहा है, बताओ। यस सर। अब इधर अगर आप कहते सर इधर वाले पोर्शन आपने ये वाला क्यों, तो इधर पे साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव साइन आ रहा है। जब पॉजिटिव हमें चाहिए नहीं है तो हम क्यों देखेंगे उसको, ठीक है। पॉजिटिव यस हम, सर। यस। हमें हमें नहीं। अब ठीक है, तो हमारा आंसर ये आया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3। क्लोज इंटरवल में क्यों आया? मैंने कल बता रखा था, अगर इधर पे इक्वल का साइन दिया हो तो, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर x की वैल्यू 1 हो गई, अगर x की वैल्यू 1 हो गई, तो ये जो हमारी इक्वेशन है x-3 x-1, तो क्या हो जाएगी? अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, 0 नीचे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ, यानी कि नीचे जब भी जीरो हो गया, नीचे जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो गया। तो आप जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे, उसमें इक्वल का साइन लगा होने के बावजूद भी, इक्वल का साइन लगे होने के बावजूद भी, open interval हाँ, हम क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल उस वाले में लगाएंगे जिसको वैल्यू हमें हटानी होगी। इसमें वैल्यू किसकी हटानी है? हमें 1 की 1 हटानी, 1 की हटानी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी 1 हो जाएगा तो 1 में 1 हो जाएगा, तो जब आपका 1 हो जाता है तो 1 हो जाता है तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन और मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर आपको कहीं पे दिया है x+5, अभी और क्लियर हो जाएगा, x-4, कहीं इस तरह का आंसर दिया होता, ठीक है। और इधर पे मैंने दिया होता लेस देन इक्वल टू 0, समझना। इस ऊपर वाले को इक्वल टू 0 रखते तो आता -5, नीचे वाले को इक्वल टू 0 रखते तो आता +4, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करते असेंडिंग फॉर्म में, -5 +4, ऊपर से स्टार्ट करते। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसी का कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इसमें कोई परेशानी है? सर हाँ,
नंबर प्लॉट किस सेंस के हिसाब से करते हैं? ये जो ऊपर रहता है, ऊपर में इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो आपका न्यूमरेटर आएगा उसको इक्वल टू 0 करोगे और जो डिनोमिनेटर आएगा उसको इक्वल टू 0 करोगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको आप लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। सर 19th वाला बता दीजिए। हाँ हाँ, सर एक ये सेकंड। -5 और 4 आ गए, तो सर आप नंबर लाइन में पहले -5 क्यों लिखा है इस तरह? क्योंकि बेटा जब भी आप नंबर लाइन होती है तो असेंडिंग ऑर्डर ही में होती है। जैसे इधर पे होता है 0, इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर होता है -1, इधर होता है -2। तो आप देखेंगे जो नंबर लाइन होती है वो असेंडिंग ऑर्डर ही में होती है, ठीक है, इसलिए असेंडिंग। अब इसमें लेस देन, इसमें क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव में आपको क्या लेना है, 5 -5 से 4 तक, ठीक है, -5 से 4 तक। अब -5 से 4 तक लेना है, तो अब इसमें हम वो सिर्फ एंड वैल्यू को चेक किया करो, एंड वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को, कहाँ पे, इधर पे रख के, ओरिजिनल में रख के देखो, तो आपको यहीं पे समझ में आ रहा है कि जब x की वैल्यू, हाँ x जब 4 होगा तो वो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू को आपको एक्सक्लूड करना है। 4 की वैल्यू को क्या करना है, आपको एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड तभी हो पाएगी जब इसमें ओपन इंटरवल लग जाएगा। ओपन इंटर मतलब क्या, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। रिया, अपनी बात हर्षिता क्लियर होगी कि कहाँ पे लगाना है ओपन इंटरवल, कैसे। यस सर। अब देखते हैं हम लोगों का ये 19th क्वेश्चन डाउट है। अब ट्राई कर लो फटाफट 19th क्वेश्चन आप लोग एक बार, 2 मिनट दे रहा हूँ, देखो ट्राई करो, आ जाना चाहिए अब आपको। सर 1 मिनट वो बता दीजिए क्लोज इंटरवल वाला। क्लोज इंटरवल वाला क्या मतलब, ये जो ओपन इंटरवल कहाँ लगाते हैं, यस सर। ये आप नीचे वाली वैल्यू को देखा करो। नीचे वाली वैल्यू देखा आपने 4 पे, अगर आपने x की जगह 4 हो गया तो वो नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह 4 रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू दे देता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इस 4 में हम ओपन इंटरवल लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो यस वैल्यू सर। एक्सक्लूड हो जाए बस। सर वैल्यू रख के पहले चेक करेंगे फिर चेक, लगाएंगे। हाँ, अगर तुम्हें, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ हाँ रहा सर, तो मतलब हाँ हाँ, ऐसे। वो आपको देख लो, इसको ट्राई तो करो। सर इसमें तो ऊपर भी 0 हो जा रहा। ऊपर से हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डिनोमिनेटर से मतलब होता है, ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइन दे देता है, बस इतना ध्यान रखें। यस। करूँ, अब इसमें देखना इक्वल का साइन लगा है नहीं है, तो इसमें क्लोज इंटरवल आएगा ही आएगा ही नहीं। जब आपके पास इक्वल का साइन नहीं लगा तो क्लोज इंटरवल आता ही नहीं है, खत्म कहानी है, नहीं आप इसमें चेक भी नहीं करना। आ गया आंसर, -4 सर आ गया 1/5। आंसर। ठीक है, सर आ गया। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 22 बता दीजिए, वो उसी पे बेस्ड है, क्लोज इंटरवल। हाँ सर हाँ, एक सेकेंड बता दूं। हाँ बोलो रिया, तो क्या दिक्कत है। सर ये वाला कर दीजिए। अच्छा, ऊपर वाले को 0 रखेंगे, ऊपर वाले को 0 रखेंगे तो x कितना आया, 5/6। नीचे वाले को 0 रखो। सर इसको डायरेक्टली रख सकते हैं, अगर 0 है तो कुछ सॉल्व नहीं करना। देखो मतलब इधर पे सॉल्व नहीं करना, अगर राइट हैंड साइड में अदर देन 0 होता, मेरी बात समझना, राइट हैंड साइड में 0 के अलावा कोई और वैल्यू होती तो पहले हम उसको लेके आते। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं यस। होगी। राइट हैंड साइड में अगर 0 है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। तो बस ऊपर वाले को रखो और नीचे वाले को रखो, तो इसमें आ जाएगा x की वैल्यू -1/4। दोनों आ गई। इसको कैसे प्लॉट करो, असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करो। पहला वाला माइनस आता है, दूसरा वाला प्लस आता है। ऊपर से स्टार्ट होती है हमारी, ऊपर से स्टार्ट हुई इस तरह से, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू कैसी चाहिए है, ये वाला साइन बताएगा वैल्यू कैसी चाहिए है, लेस देन लेस देन 0। लेस 0। देन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ये, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में आएगा। क्यों ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा ही नहीं है। जब इक्वल का साइन नहीं लगा तो हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है, यस। ठीक है। अब ये देखो, ये 21 और 22 नहीं हो पाएंगे आपसे,
इसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। 21 और 22 लेकिन ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक है। हो गए हो गए, चलो ठीक है। अगर ये नहीं हुआ चलो 21 चलो कल लिख लेंगे डाउट, ठीक है। तो आपकी ये फुल एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेना इसकी, ठीक है। यस सर। ओके, फिर कल हम लोग उसको थैंक यू। ओके ओके थैंक यू सर ओके थैंक यू। ओके, ठीक है। मैं दोनों दिनों की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कल की भी और आज की भी, जिसको हाँ प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ बोलो सर जी। हाँ सर वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से एग्जाम है, रिवीजन कब से चालू करेंगे आप? सर ने बता दिया, सर ने बता दिया क्या? यस सर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से है। यस सर। अच्छा, इसको मतलब आज कितनी है? सर 70। सर 17 17, एक हफ्ता चाहिए मुझे रिवीजन को। तो नेक्स्ट वीक सर से एक चालू से 20। ज्यादा। सर वो ज्यादा लग जाएगा, ये इनवर्स भी है। क्या ठीक है, कल नेक्स्ट वीक से चालू कर देंगे, ठीक है। 2 दिन इसको देखते हैं, जितना ये कंप्लीट हो यस जाए, ठीक है फिर। यस सर ठीक। थैंक यू।